हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्विशा फ्रॉम मैजिक सॉइल एंड ऑर्गेनिक किचन गार्डन से। और आज मैं आपको अब मेरी वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि जो सिट्रस के छिलके होते हैं हमारे, जो कि हम लोग फेंक देते हैं, नींबू के छिलके, संतरा, मौसम्बी, ऑरेंज के छिलके जो होते हैं, माल्टा के छिलके, जो हम जूस निकालने के बाद फेंक देते हैं, उसको हम कैसे क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं बिफोर पुटिंग देम इन अ कंपोस्ट पाइल और मैजिक सॉइल। उनको उसमें डालने से पहले ही उसको कैसे यूज़ करना है, और उसके बाद में लास्ट में फेंकने से पहले हम उसको कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं या मैजिक सॉइल बनाने में डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं और हम उसको 3 अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, आपको दिखेगा अभी, जैसे ये हमारे संतरे के छिलके वगैरह होते हैं जो जूस निकालने के बाद ऐसे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा पल्प है, तो मैंने वो पल्प निकाल दिया है अलग से, आप देख सकते हैं। और इसी को हम यूज़ कर सकते हैं बायो एंजाइम बनाने के लिए। तो इसके अंदर हम ये पल्प वाला छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ छिलके को पल्प के साथ में भी ऐसे तोड़ दीजिए या तो ऐसे पल्प निकाल दीजिए, पर इसमें हम ये पल्प और छिलका दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम सिट्रस वेस्ट, जिसमें नींबू के छिलके भी चल सकते हैं। जैसे नींबू यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो ये छिलके लिए है मैंने ये सारे छिलकों में से उसका पल्प निकाल दिया है, क्योंकि मैं ये छिलकों का और यूज़ दिखा रही हूँ आपको। तो जो आपको अगर टाइम नहीं है तो आप ये पल्प के साथ में ही ऐसे छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। और इसका बहुत ही इजी वे है। हमें 300 ग्राम 300 ग्राम ये सिट्रस वेस्ट चाहिए। इसके साथ में हमें 100 ग्राम्स ऑफ केमिकल फ्री जैगरी चाहिए। ऑर्गेनिक मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिला तो केमिकल फ्री जैगरी जो होता है, जितना कम केमिकल वाला उतना ही अच्छा, हम लेंगे 100 ग्राम्स। और 1 लीटर पानी चाहिए, और उसको हम, आप देख सकते हैं, ये ऐसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का 2 लीटर वाला जो बॉटल आता है वो लीजिए। उसके अंदर मैंने ये सारे छिलके, 300 ग्राम छिलके सिट्रस वेस्ट, 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी डाल दिया है, और उसको एयर टाइट कैप से बंद कर दिया है। अभी इसको 3 मंथ्स हमें ऐसे ही रखना है। 3 महीना हमें इसे छोड़ देना है। तो 3 महीने के बाद इसमें से बायो एंजाइम जो रेडी होता है बहुत ही यूज़फुल होता है। वो ऑल पर्पस क्लींजर है, प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। हम उसको डाइल्यूट करके प्लांट में डाल सकते हैं। मैं उसको मेरे वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, जो मेरे बर्तन धुलने का लिक्विड होता है उसके अंदर डालती हूँ। आप अपनी सिंक पे टॉयलेट सीट्स वगैरह पे उसको स्प्रे कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड क्लींजर, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी देता है, तो हम उसको एयर फ्रेशनर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 3 महीना ये बॉटल में रखना पड़ता है, पर फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें आपको रोज़ इसकी गैस निकालनी होती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें गैस, आपको आवाज़ आई होगी। तो सिर्फ बॉटल का कैप खोल के ऐसे गैस निकाल दीजिए और वापस बंद कर दीजिए। फर्स्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है। उसके बाद हर हफ्ते आप एक बार निकालोगे तो भी चलेगा, 15 दिन में एक बार निकालेंगे तो भी चलेगा। आफ्टर 3 मंथ्स हमें इसको छान लेना है, और छानने के बाद ये जो पल्प है वो डायरेक्टली आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपके होते हैं, रोज़ है, मधुमालती है, जिनको एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है, वैसे कोई भी गमलों में आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। आप अपनी मैजिक सॉइल में डाल सकते हैं, आप अपने कंपोस्ट पाइल में डाल सकते हैं, या फिर अगर कोई नया पॉट अगर आप रेडी कर रहे हो तो उसमें नीचे बेस में ये डाल दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर नया पौधा लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, और इसमें से जो हम लोगों को लिक्विड मिलता है वो फाइनली ऐसे रहेगा। ये ऊपर वाला जो है वो बायो एंजाइम है। इसको फिर हमें कांच बॉटल में, कोई भी ग्लास बॉटल में आप भर के स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हुआ उसका पहला यूज़। अभी उसका दूसरा यूज़ है, ये जो छिलके हैं उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। ये एंटी एजिंग के लिए काम करता है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल कंटेंट भी होता है, और इट्स वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो।
तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही छिलके के कप्स रखेंगे और उसको शेड में सुखा लेंगे। आप उसको घर के अंदर सुखा सकते हैं, अपनी विंडो पे सुखा सकते हैं, या फिर टेरेस पे भी सुखा सकते हैं, पर बहुत एकदम एक्सट्रीम धूप में नहीं रखेंगे, जहाँ थोड़ी कम धूप रहेगी वहाँ पे सुखाएंगे, तो इसका कलर मेंटेन रहता है। और एक बार अच्छे से सूख जाने के बाद वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। कम से कम 1 हफ्ता आप उसको रखिए हवा में और धूप में, और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी में पीस लीजिए। आप इसकी ऑरेंज टी बना सकते हैं, हर्बल टी में भी ये पाउडर डाल सकते हैं, और इसका फेस पैक बहुत ही अच्छा बनता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच दही के अंदर ये पाउडर मिक्स करना है। हल्दी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, और अपने स्किन के स्क्रब कर उस पर लगा के स्क्रब, क्योंकि उसमें ये बहुत ही दानेदार बनता है पाउडर, तो वो स्क्रबिंग का काम भी करता है। तो ये मेरे पास रेडी है, ये देखिए। ये थोड़ा ग्रीनिश है क्योंकि मैंने सीज़न के शुरू में जब बनाया था तो बहुत सारे ग्रीन कलर के छिलके थे, ऑरेंज ग्रीन मिक्स था। अभी पूरे ऑरेंज छिलके आ रहे हैं, तो पूरा पाउडर ऑरेंज कलर का बनेगा। तो ये पूरा पाउडर आप पूरा बना के ऐसे स्टोर कर लीजिए, तो पूरे साल चलेगा, नई सीज़न तक। और ये बहुत सारी रेसिपीज़ में भी, खाने की रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है। और एक इसका क्रिएटिव यूज़ है, मैंने ये सारे छिलकों को बारीक बारीक काट लिया है सीज़र से, आप देख सकते हैं। आप ऐसे करके भी इसको सुखा सकते हो, तो भी आपको ये बाद में क्रश करने के लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं इन टुकड़ों को, जो हमारे बच्चों के वेस्ट सॉक्स होते हैं, पुराने वाले हमारे मोजे होते हैं, जिसको कि हम अभी क्या करें सोच रहे थे, तो मैं ऐसे बहुत सारी इकट्ठा करके रखती हूँ, और इसके अंदर मैं इसको भर दूँगी और इसका एक पोटली जैसे बना लूँगी। आप सोचेंगे अभी मैं इसका क्या करने वाली हूँ। मैं ये पोटली को मेरे वॉशिंग मशीन के अंदर डालती हूँ। अगर आपका मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आपका सेमी ऑटोमेटिक है तो आप वॉशर वाले डिपार्टमेंट में डालेंगे, ड्रायर वाले में नहीं। पर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आप उसमें ही सीधा डाल दीजिए और इसका ऐसे पोटली बना लीजिए। और मैं ऐसी बहुत सारी बना के रखती हूँ, और एक साथ आप वॉशिंग मशीन में ऐसी 4 से 5 पोटली बना के डाल सकते हैं। और मैं इसको मेरे कपड़ों के साथ में डाल देती हूँ, और मैं इसे 5 से 6 वॉश के बाद ही निकालती हूँ। तब तक मैं इसको वॉशिंग मशीन में से निकालती ही नहीं हूँ। आप कपड़े निकाल लीजिए, सुखा लीजिए, ना ही इसको बाहर निकालना है, ना ही खोलना है, ना ही सुखाना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको सिर्फ वॉशिंग मशीन के अंदर ही रखना है। और जब अभी देखिए कितना हार्ड है, आपको छूने से पता चलेगा। आफ्टर 6 to 7 वॉश आप जब उसको छुएंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सब टुकड़े हो गए। और शायद इसके अंदर मैंने मेरे नींबू के जो छिलके थे वो डाले थे। उस वक्त मेरे पास ऑरेंज नहीं था, तो आप सिट्रस में कुछ भी ले सकते हैं, या तो ऑरेंज मौसम्बी के छिलके या फिर नींबू के छिलके। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। कि ये क्या हाल हो गया है इसका। ये देखिए, ये सारे छिलके आप देखिए, पूरा उसका ऑलमोस्ट डिकम्पोज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इतनी बार पानी में धुल चुका, सूख चुका अपने कपड़ों के साथ में। और ये क्या काम करता है वॉशिंग मशीन में, ये सिट्रस है, इसमें विटामिन सी होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, और डिसइंफेक्टिव होता है। तो जब हम कपड़ों के साथ में डालते हैं तो एक तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है जो हमारे कपड़ों से आती है, तो आपको कोई फ्रेगनेंस वाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, ये बैक्टीरिया ख़त्म करता है, और कपड़े भी बहुत अच्छे धुलते हैं इससे। तो आप अपने वॉशिंग पाउडर के साथ में भी डाल सकते हैं। मैं मेरी वॉशिंग मशीन में ऐसे ही पोटली में अरीठा डाल देती हूँ, उसके सीड्स निकाल के। तो 2-3 पोटली मेरी अरीठे की होती है और 2-3 पोटली मेरी सिट्रस की होती है, जो मेरी कपड़ों के साथ में ही धुलता रहता है। अभी मैं इसको मेरी मैजिक सॉइल के मटके में डाल दूँगी। आप इसको भी डायरेक्टली अभी किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, ऊपर सॉइल के ऊपर भी डाल सकते हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। पर ये सॉइल को बिल्कुल, अपने प्लांट को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी ये डिकम्पोजिशन स्टेज के जो लेवल पे है, ये सॉइल प्लांट्स को कुछ भी नुकसान नहीं करेगा और बहुत ही फटाफट डिकम्पोस्ट हो जाएगा।
जो चीज़ डिकम्पोस्ट होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लेगी, उसकी जगह पे 1 हफ्ते में ही ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको फेंकूंगी नहीं, लेकिन उसको मेरी मैजिक सॉइल या आप कंपोस्ट पाइल में भी डाल सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को फेंकेंगे ही नहीं, ऑर्गेनिक चीज़ को उसको यूज़ करेंगे और उसका मैक्सिमम यूज़ करेंगे। आप ऐसे ही पहले संतरे या मौसम्बी या के छिलके से बायो एंजाइम बनाइए, उसका पाउडर बनाइए और हर रेसिपी में, फेस पैक में, सब में यूज़ कीजिए। और आपके पास और एक्स्ट्रा है, रोज़ आप आपके नींबू के छिलके 1 हफ्ते के इकट्ठा कीजिए और वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। वो 1 हफ्ते तक चलेगा, तब तक में दूसरे इकट्ठा हो जाएंगे और बाद में उसको आप कंपोस्ट बनाने के लिए डालिए। और आप ये डाल के देखिए कि आपके कपड़े कितने खुशबूदार बाहर निकल रहे हैं वॉशिंग मशीन से। थैंक यू।